हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की मेरी वीडियो वास्तु टिप्स पर है, जिसमें हम आपको स्फटिक के गोलों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हमारे घर में समृद्धदायक और सुख शांति और आपस में एक दूसरे के प्रति स्नेह के लिए होते हैं। उनके ऊपर आज मैं बनाने जा रही हूँ कि आप अपने घर में अगर स्फटिक के गोले ला के रखते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अब आप उनको कहाँ पर रखेंगे, किस दिशा में रखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, और उनको आप अपने घर में लाएंगे तो उनमें एनर्जी और अधिक कहाँ से कैसे बढ़ाएंगे, उनको आप कैसे शुद्ध करेंगे तब रखेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। आइए सुनते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की चाहत होती है कि उसे कोई प्यार करे, उसके घर में सुख शांति बनी रहे। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में एक दूसरे से प्यार से रहें, प्यार से बोलें, एक दूसरे को स्नेह करें और उनके घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार में सभी मिलजुल कर रहें। आपके घर के दक्षिण पश्चिम की दिशा का कोना प्रेम स्नेह से संबंध रखता है। आपके घर का जो कोना होता है, दक्षिण पश्चिम का कोना, आपस में एक दूसरे में स्नेह बढ़ाता है, झगड़ों को ख़त्म करता है। वो चाहे आपके पूरे प्लाट का कोना हो या चाहे आपके हर कमरे का कोना हो, आपके हर कमरे का या आंगन के दक्षिण पश्चिम का कोना जो होता है वो प्रेम से और स्नेह से भरा हुआ होता है। इस क्षेत्र का तत्व मिट्टी तत्व होता है। दक्षिण पश्चिम के कोने का जो क्षेत्र होता है, जो तत्व होता है, वो मिट्टी तत्व होता है और मिट्टी तत्व प्रेम से परिपूर्ण होता है। इस क्षेत्र की शक्ति बढ़ाने के लिए असली स्फटिक के गोलों का इस्तेमाल करना चाहिए। चूँकि हमारे दक्षिण पश्चिम के जो कोने हैं वो प्रेम से भरे हुए और स्नेह से भरे हुए हैं, तो अगर उनकी शक्ति को हम बढ़ाएंगे तो हमारे घर में आपस में एक दूसरे में, भाई बहन में, सब में स्नेह बढ़ेगा। उनकी शक्ति हम कैसे बढ़ा सकते हैं? उन कोनों में हम स्फटिक के गोले को रख करके उनकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए हमें स्फटिक के गोले का इस्तेमाल करना चाहिए। असली स्फटिक के कारण आपके शयन कक्ष के दक्षिण पश्चिम दिशा का कोना सक्रिय हो जाता है और वह आपके प्रिय व्यक्तियों के साथ आपके संबंधों में सामंजस्य स्थापित कर घर में सुख शांति लाता है। अगर आप अपने घर में असली स्फटिक के गोले लेके आते हैं और उनको दक्षिण पश्चिम की दिशा में रखते हैं तो आपके घर की निगेटिव एनर्जी उन कोनों से निकल जाती है और वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, और जितने भी व्यक्ति आपस में आपके घर में हैं उन सब में प्रेम और स्नेह संबंध स्थापित हो जाता है। सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। यदि बैठक खाने में ऐसा किया जाता है तो पूरे परिवार के स्नेह संबंधों में वृद्धि होती है। एक तो हम स्फटिक के गोलों को अपने बेडरूम में दक्षिण पश्चिम के कोनों में रख सकते हैं, और दूसरा जहां हम सब बैठते हैं, ड्राइंग रूम है, वहां पर इनके गोलों को हम रख सकते हैं। इससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। जब एक दूसरे के साथ कोई झगड़ेगा नहीं, प्रेम से रहेंगे, तो सुख शांति तो बननी ही बननी है। अब आइए बताते हैं कि इनको आप ले तो आएंगे मार्केट से, फिर उसके बाद इनको आप अपने घर में ऐसे तो डायरेक्ट ला के रखेंगे नहीं। हर चीज़ हम जब बाहर से लाते हैं, यहाँ तक कि अगर सब्ज़ी भी हम बाहर से लाते हैं तो उसको धो करके ही यूज करते हैं, फल भी धो करके ही यूज करते हैं। वैसे ही हर चीज़ को हम शुद्ध करते हैं, वैसे ही हमें इनकी भी निगेटिव एनर्जी को निकाल करके इनमें पॉजिटिव एनर्जी भरनी है। तो इनका हम शुद्धिकरण कैसे करेंगे उसके बारे में आइए हम आपको बताते हैं। असली स्फटिक के गोले को शोधित करना ज़रूरी होता है। उनसे जुड़ी हुई किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए उन्हें कम से कम 1 हफ्ते तक नमक के पानी में रखना चाहिए।
आप जब उनको लेके आते हैं अपने घर तो उनकी नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए, उनमें सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए उनको आप 1 हफ्ते तक नमक के पानी में रखिए। असली स्फटिक विशेष रूप से प्रभावशाली होते हैं। जब आप उनकी नेगेटिव एनर्जी को निकाल देंगे और उनमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी तो आपको निश्चित प्रभाव देंगे। इन्हें विचारों के अनुरूप परिवर्तित किया जा सकता है। जब इनमें पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो ये आपके परिवार के हर सदस्यों के विचारों में परिवर्तन लाएंगे। जो एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे की बात बुरी लगती है, वो सब नेगेटिव एनर्जी हट के सब एक दूसरे की बात को समझने लगेंगे, एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे। इस स्फटिक के प्रत्येक गोले को 4 चम्मच समुद्री नमक मिले 1 गिलास पानी में डुबोइए। आप अपने घर में जो 2 स्फटिक के गोले लेके आते हैं उनको आप 1 गिलास पानी में 4 चम्मच समुद्री नमक डालिए, मिलाइए और उनमें डुबो दीजिए और डुबो के 1 हफ्ते तक आप उनको रखें। ध्यान रहे कांच की ग्लास हो। ये आप ध्यान रखिएगा कि जिस ग्लास में आप नमक डाल करके पानी घोल करके इन गोलों को डालेंगे वो ग्लास कांच की ही हो। कांच के ग्लास में समुद्री नमक 4 चम्मच डाल के पानी घोल के आप इन स्फटिक के गोलों को रखिए। नमक के पानी में 1 हफ्ते तक शुद्ध करने के पश्चात इस गोले को नल से गिरते हुए पानी से अच्छी तरह धोकर मिट्टी की तस्तरी में रखिए। जब 1 हफ्ते तक आप इनको नमक के पानी में कांच की ग्लास में डुबो के रखेंगे तो 1 हफ्ते बाद इनको आप उससे निकालिए और डायरेक्ट नल चालू करके और नल के बहते हुए पानी में इनको आप धोइए और धो करके मिट्टी के प्लेट में रखिए। मिट्टी बहुत शुद्ध मानी जाती है और हमारा दक्षिण पश्चिम का जो कोना होता है वो मिट्टी तत्व से ही भरा हुआ होता है। इसलिए हमें इनको निकाल करके नमक के पानी से जब इनकी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी, इनमें पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो इनको हम जब मिट्टी तत्व से मिलाएंगे तब इनकी पॉजिटिव एनर्जी सक्रिय हो जाएगी। इसको हम इसलिए आप मिट्टी के प्लेट या आप मान लीजिए जिसको हम पराई बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन आप लेके आएंगे, मार्केट में मिलते हैं, तो उसमें जो मटकी में ढकने के लिए पराई आती है उसमें आप निकाल के रखिए। फिर इन्हें प्रातः काल की धूप में 3 घंटे तक बाहर रखिए। उसके बाद आप इनको जो सुबह सूरज निकलता है, जो हल्की धूप होती है प्रातः काल की धूप में, आप इनको 3 घंटे के लिए बाहर धूप में रखिए। इस दौरान आप यह कल्पना करें कि आपका पूरा परिवार एक साथ है और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है। जब इसको आप धूप में रख रहे होंगे तो उस समय आप ये सोचिए कि हमारे परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के साथ स्नेह से रहते हैं और सब खुश हैं। ये आप अपने मन में विचार करिए और हमारे सबके चेहरों पे मुस्कुराहट है। इस प्रकार आप अपने मस्तिष्क में कुछ भी कल्पना कर यह दृश्य मस्तिष्क में रख करके इस प्लेट को आप ज़मीन पे रखिए। यह कल्पना आपके मस्तिष्क में तभी दर्ज होगी जब आप स्फटिक के गोले को धूप से उठाकर इसे अपनी बाई हथेली पर रखेंगे। जब आप इसको 3 घंटे के बाद धूप से उठाएंगे, 3 घंटे आपने इसको धूप में रखा, उसके बाद जब आप अपने हाथ में इनको रखेंगे तब फिर आप यही कल्पना करेंगे कि इन स्फटिक के गोलों को हम अपने घर के अंदर लेके जा रहे हैं और इनको इनके दक्षिण पश्चिम के कोने में जाके रखेंगे और इनको रखते ही ये हमारे घर में निगेटिव एनर्जी को दूर करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी लाएंगे और हमारे घर में परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब में आपस में प्रेम बढ़ाएंगे, सब में स्नेह बढ़ाएंगे, सब एक दूसरे की बात को समझेंगे, उनकी बातों का आदर करेंगे और सब खुशहाली से रहेंगे। आप अपने मन में ये कल्पना करते हुए उनको हथेली में रखते हुए दूसरे हाथ की हथेली से उनको ढक करके अपने घर में लाके दक्षिण पश्चिम की दिशा में कोनों पर रखेंगे। इससे आप देखिएगा कि आपके घर में
धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी जाती रहेगी और पॉजिटिव एनर्जी आती रहेगी, और आपके परिवार के हर सदस्य में एक ऐसी शक्ति आएगी, एक ऐसी मस्तिष्क में उनकी कल्पना बनेगी कि उनको एक दूसरे की बात कभी बुरी नहीं लगेगी, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करेंगे। भाई बहन आपस में प्रेम से रहेंगे, भाई भाई प्रेम से रहेंगे, सब एक दूसरे के साथ स्नेह से रहेंगे, झगड़ेंगे नहीं, और आपके घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा। नमस्कार। प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो कमेंट में लिखिए। धन्यवाद। नमस्कार।